Good morning. I am Sandeep Kulkarni. Welcome you to this small video section today. आज से हम एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडक्शन ट्रेनिंग। कई बार हम देखते हैं कि अलग अलग तरह की ट्रेनिंग होती है, जैसे वर्कशॉप्स होते हैं या क्लासरूम ट्रेनिंग होती है। इसी तरह शॉप फ्लोर के लोगों के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होता है। और इसीलिए आज हम इसी के ऊपर ये बेसिक टॉपिक करने जा रहे हैं, इंडक्शन ट्रेनिंग। और आज उसमें अलग अलग हम टॉपिक इसमें लेंगे। आज जो पहला टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मेटल वेविंग। तो शुरू करते हैं इस सेक्शन को। ये इंडक्शन ट्रेनिंग में हमारी कंपनी में लिया हुआ है, और इस तरह के कुछ ट्रेनिंग हमने भी हाल ही में ऑर्गेनाइज किए थे। तो इसी इसी को देख के मुझे कंसेप्ट आया कि क्यों ना हम इस तरह की टॉपिक्स को लेके, इस इंडक्शन ट्रेनिंग के टॉपिक्स को लेके एक सेगमेंट बनाया जाए। और इसीलिए इस सेगमेंट को मैंने बनाया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक टॉपिक लिया जाता है, जैसे यहाँ पर लिया है कि इम्पैक्ट ऑफ मेटल वेमेंट ऑन क्वालिटी ऑफ मेटल। और कोई बंदा जो लैब को रिप्रेजेंट करता है, जो मेटलर्जिस्ट मेटलर्जी को रिप्रेजेंट करता है, या मेल्टिंग सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, या क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो सीनियर है जिसे इसके बारे में पता है, ही शुड कम टुगेदर। और उसके साथ में जो मेल्टिंग के सुपरवाइजर्स है, मेल्टिंग के ऑपरेटर्स है, कुछ क्वालिटी के लोग हैं, उनको लेके वो एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें हम देखते हैं कि वो इस टॉपिक के ऊपर उन्हें सलाह देता है, उनको अवेयर करता है, जिससे ये जो टॉपिक है या इस तरह की बातों को लोगों तक पहुंचाया जा सके, उसमें लोगों में उसका अवेयरनेस आ सके। तो ये जो ट्रेनिंग है, इसमें हम देखने जा रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ मेटल वेमेंट। तो मेटल वेमेंट का बेसिकली दो तरह का अप्रोच है। एक है कास्टाइन के ऊपर है, और दूसरा एशियन के ऊपर। हम पहले बात करेंगे कास्टाइन के ऊपर। तो जब हम मेटल वेमेंट की बात करते हैं तो हम चार्जेस को वे करके डाल रहे हैं, फिर भी जब हम टैपिंग के लिए मेटल ले रहे हैं तो उसका वेमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वेमेंट कई बार लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। लोग 100% वेमेंट करके फर्नेस को फुल करते हैं, और पूरी एम्प्टी आउट करते हैं फर्नेस। तो यहाँ पर लोग वेमेंट नहीं करते, बिकॉज दे से कि हमने 100% चार्जेस को वेमेंट किया है और हमें पता है कि कितना मेटल अंदर है। तो we are not going to do the weighing again when we are going to tap the metal। जब हम टैप करेंगे तो उसको वेमेंट करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये होती है कि कई बार रनराइजर या बोरिंग वेमेंट करके नहीं डाला जाता है, तो उस सिलसिले में जब आप मेटल रेडी है आपका, तो आपको एग्जैक्टली पता नहीं कि आपके फर्नेस के अंदर कितना मेटल है। तो वहां पर जब आप मेटल को टैप कर रहे हैं तो वहां पर आपको वेग स्केल लगा के वेमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग लैडल के हिसाब से भी वेमेंट करते हैं कि मेरा लैडल 250 किलो इस लेवल पे आता है, तो इस तरह से मैं लैडल फुल ले रहा हूँ तो मेरा 250 किलोमीटर आ गया। लेकिन वहां पर भी अगर लैडल में कुछ स्लैग जमा है या फिर स्लैग जनरेशन है, या फिर इस सिलसिले में अब थोड़ा लैडल कम हुआ है, थोड़ा ज्यादा हुआ है, तो वहां पर भी थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। तो ये अलग अलग तरीके से लोग पेमेंट करते हैं। तीनों तरीके से में आपके पास कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास क्या फैसिलिटीज है, आप कितने सीरियसली उस बात को ले रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मेटल पेमेंट आप किस तरह से करना चाहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक अंदाजा होना चाहिए कि मैं कितना मेटल टैप कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी कास्ट टाइम में बेसिकली हमें इंपॉर्टेंट होता है वो इनॉकुलेशन होता है। जब हम मेटल वेइंग की बात कर रहे हैं तो मेटल वेइंग का इंपॉर्टेंस दो चीजों में होता है कि एक तो होता है इनॉकुलेशन होता है, और दूसरा इफेक्ट होता है आपके जो मेटल पोरिंग है वहां पर नंबर ऑफ बॉक्स कितने पोरिंग करने हैं उसके ऊपर भी उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। तो ये एक तो इनॉकुलेशन, अगर आप समझ लो कि 500 किलो की फर्नेस है और आपने 250 करके दो लैडल में मेटल लेना है, तो इस हिसाब से आपको अगर 0.2% इनॉकुलेशन डालना है तो आपने 500 ग्राम इनॉकुलेशन का वेमेंट करके रखा है। लेकिन गलती से अगर आपने पहले लैडल में 300 किलो दिया और दूसरे में 200 किलो दिया, तो जहां पर 300 किलो दिया वहां पर जो आपका इनॉकुलेशन हो गया वो 0.2 की जगह 0.15 हो गया। और जहां पर दूसरे में जहां 300 किलोमीटर गया वहां पर वो इनॉकुलेशन आपका जो है वो कम हो जाएगा। जहां 200 किलो गया वहां पर आपका इनॉकुलेशन ज्यादा 0.25 हो जाएगा, दूसरे में 0.15 हो जाएगा। तो ये गलती से जब आप इनॉकुलेशन कम ज्यादा करेंगे तो डेफिनेटली इसका
इफेक्ट होता है आपके माइक्रोस्ट्रक्चर पे होगा, हार्डनेस के ऊपर होगा, आपके मेटल क्वालिटी के ऊपर होगा। कहीं ना कहीं श्रिंकेज पोरेसिटी आने के चांसेस है, कई बार कार्बाइड आने के चांसेस है, मेटल मशीनेबिलिटी हैम्पर करने के चांसेस है। तो ये सारी चीजें हो सकती है अगर आपका इनॉकुलेशन ढंग से नहीं गया, सही नहीं गया। साथ ही में सिलिकॉन जो है फाइनल में आने वाला है, दोनों का सिलिकॉन में भी डिफरेंस आएगा, क्योंकि जिसमें इनॉकुलेशन परसेंटेज कम गया है उसका सिलिकॉन कम आएगा, जिसमें इनॉकुलेशन ज्यादा गया है तो उसका सिलिकॉन ज्यादा आएगा। तो ये सारे वेरिएशंस आने के चांसेस है, जिससे आपकी मेटल की कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, और मेटल की कंसिस्टेंसी न रहने के वजह से कहीं ना कहीं कास्टिंग की कंसिस्टेंसी भी यहाँ पर कम हो जाएगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको मेटल वेमेंट करना इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी तरीका आप इस्तेमाल करें, बट यू शुड हैव एटलीस्ट क्लियर आइडिया कि मेरे पास कितना मेटल मैं टैप कर रहा हूँ और मुझे कितना इनॉक्यूशन डालना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा था वो थी बॉक्सेस के ऊपर। आपने अगर 250 किलोमीटर लिया हुआ है तो आपको, और आपका तो अगर बंच में 25 kg है तो आपको पता है मुझे 10 बॉक्सेस पूरिंग करने हैं। लेकिन अगर ये 230 या 235 किलोमीटर ले गए तो वो 10वां बॉक्स नहीं आएगा, फिर आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपका 10वां बॉक्स शॉर्टफॉल होने के चांसेस है, वहां पर नहीं 9 ही बॉक्स आएंगे। और दूसरी जगह जहां पर वो 265 270 मीटर लेके गया वहां पर 11 बॉक्स नहीं आएंगे। तो वो मेटल वापिस आने के चांसेस भी रहते हैं। जब मेटल वापिस आता है तो डेफिनेटली इट हैम्पर्स आपकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर करता है वो, क्योंकि जितना मेटल आप पोरिंग करना चाहते थे कैपेसिटी के हिसाब से उतना पोरिंग आपने नहीं किया। दूसरा, वो वापस आया हुआ मेटल आपके पावर कंजम्पशन के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी पावर 500 किलो के हिसाब से खर्च की है, लेकिन आपने पोरिंग 450 किलो किया है। अगर ये करेंगे तो और अगले भट्टी में अगर वो मेटल वापस जाएगा तो उसे मेल्ट करने में वापस उतनी ही पावर वो लेगा। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको हैम्पर करेंगी, कि आपको डिस्टर्ब करेंगी, आपके लिए नुकसानदेह होगी। और इसीलिए आपका मेटल वेइंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कास्ट आयरन में। आपको मेटल वेइंग करना है। कई लोग कहते हैं कि कास्ट आयरन में क्या मेटल वेइंग की जरूरत है, लेकिन ये सारे चीजों को जानने के बाद शायद आप अभी जान गए होंगे कि कास्ट आयरन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका मेटल वेइंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज होती है डक्टाइल आयरन। जब हम डक्टाइल आयरन बनाते हैं तो वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेटल वेइंग। कास्ट आयरन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट डक्टाइल में होता है, क्योंकि आप टैप कर रहे हैं उसके हिसाब से आपने ट्रीटमेंट लैडर में मैग्नीशियम डाला हुआ है। अगर आपने मैग्नीशियम, आप 500 की जो केजी टैप करने वाले हैं और आप नॉर्मली 1% यूज कर रहे हैं तो 5 किलो मैग्नीशियम आपने डाला हुआ है। लेकिन अगर आपने 550 मेटल दे दिया तो वो 0.9 हो जाएगा 1% की जगह, जिससे आपके मेटल फेड होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। आपके माइक्रोस्ट्रक्चर में इफेक्ट आएगा, आपकी नोडिलिटी में इफेक्ट आएगा, आपका सिलिकॉन हैम्पर करेगा, न्यूक्लिएशन हैम्पर करेगा। ये सारी चीजें होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए इनॉक्लेशन और फेरोसिलिकॉन मैग्नीशियम कवरिंग का इफेक्ट के लिए आपको एजीआर में भी किसी भी हाल में मेटल वेइंग करना ही है। अगर हम मेटल वेइंग नहीं करेंगे तो डेफिनेटली देयर आर चांसेस कि आपके माइक्रोस्ट्रक्चर में, आपके नोडुलिटी में, आपके न्यूक्लिएशन में काफी ज्यादा वेरिएशन या काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन आने के चांसेस है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 100% मेटल वेइंग करें, चाहे वो कास्ट आयरन हो चाहे एजीआर करो। तो उसमें आपको मेटल वेइंग करके लेना है। मेटल वेइंग के तरीके मैंने अलग अलग आपको बताया, उसमें से कोई भी तरीका आप जो आपके लिए सुटेबल है, आपके लिए फ्लेक्सिबल है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको काफी हद तक अंदाजा होना चाहिए कि मेरे पास कितना मेटल मैं टैप करने वाला हूँ, और किस तरह से मैं टैप करने वाला हूँ। जो मैं तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ क्या वो फुल फ्लेज है, क्या उसमें और बेटर करेक्शन में कर सकता हूँ, उसे और ज्यादा बेहतर बना सकता हूँ, इसको और इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें आप कंटिन्यूअसली आप करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। और ये मेटल वेइंग का जो ये फंडा है, ये आपको काफी हेल्प करेगा आपकी मेटल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। उम्मीद है कि ये जो नया सेगमेंट है इंडक्शन ट्रेनिंग का, ये आपको पसंद आएगा। और इसके तहत जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स हम लेंगे उसे लेके आप काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे। उसे आप अपने कंपनी में भी, अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी, अपने फाउंड्री में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। और जो आपकी शॉप फ्लोर की टीम है उसे और ज्यादा कॉम्पिटेंट बनाएंगे, उसे और ज्यादा नॉलेजेबल बनाएंगे, जिससे आपकी फाउंड्री ज्यादा बेहतर फील करेगी, ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगी। और उम्मीद के साथ कि ये वीडियो
डेफिनेटली आपने पसंद किया होगा। मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।